मॉर्निंग फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे सेफ होंगे। चलिए आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के जितने भी फैक्ट्स और फार्मूले हैं इसके बारे में थोड़ी डिस्कस करते हैं, जो 11th और 12th के लिए दोनों के लिए आपको बेस्ट होगा। और सबसे पहले वेक्टर अलजेब्रा में जितने भी इसमें की पॉइंट्स हैं, जितने भी फार्मूले हैं, सभी हम उसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे इस सेशंस में, इस वीडियो में। तो चलिए सर, पहला पॉइंट है आपके पास स्केलर। और यह स्केलर क्या है? रियल नंबर्स आर कॉल्ड स्केलर। किसी भी रियल नंबर्स को हम लोग क्या स्केलर बोलते हैं? स्केलर मतलब होता है कि वैसे क्वांटिटी, देखिए क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक स्केलर और वेक्टर। वैसे आपके पास है क्वांटिटी जिसमें केवल डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्केलर बोलते हैं। और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें आपको डायरेक्शन भी हो, उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। सदिश और अदिश इसको बोलते हैं। स्केलर को बोलते हैं सदिश और वेक्टर को बोलते हैं सदिश बोलते हैं, और स्केलर को अदिश बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 A B C, ये जितने भी हैं सब स्केलर कहलाते हैं, यानी कि अदिश राशि कहलाता है। देखिए वेक्टर स्केलर हो गया, अब आते हैं वेक्टर के। दूसरा पॉइंट है ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी इज कॉल्ड ए वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर ए बी बोलेंगे। कोई भी लाइन अगर होगा ए से बी की तरफ है, इसका मतलब क्या होता है? इसका डायरेक्शन फिक्स है, जो ए से कहाँ जाएगा आपको? बी की तरफ, इसलिए इसको बोलते हैं वेक्टर ए बी पढ़ेंगे। ये वेक्टर ए बी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखिए यह ए बी के पावर जो एरो लगाया गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। केवल हम लोग ए बी लिखते हैं तो वो आपको स्केलर हो जाता। तीसरी पॉइंट है इट्स लेंथ और मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड बाई मैग्नीट्यूड। देखिए मॉडुलस जो लगाया गया है ना, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम ए टू बी। इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है? ए से बी तक है, क्योंकि ए टू बी है, उसको पढ़ेंगे वेक्टर ए बी। चौथे पॉइंट है कि इफ़ अल्फ़ा बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, देन इन शॉर्ट बी डिनोटेड बाई ए बी सी। अर्थात ए बी सी को हम लोग इसको शॉर्ट में डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जो ए के साथ हमेशा आई कैप आएगा, बी के साथ जे कैप आएगा और सी के साथ सी कैप आएगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर आपको ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि इस जो वेक्टर लिखा हुआ है अल्फ़ा, उसका पोजीशन, उसका पॉइंट कितना है आपके पास है? ए बी सी है, और इस ए बी सी का पोजीशन वेक्टर आपको ए कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप लिखा हुआ है। इफ़ 10 मतलब होता है इस प्रकार, वेक्टर अल्फ़ा इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप बराबर क्या लिख सकते हैं? ए बी सी। यानी कि कोई पॉइंट अगर 1 2 3 लिखा हुआ है और उसका पोजीशन वेक्टर आपसे कहा जाए तो 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप हो जाएगा। वी से दैट द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर अल्फ़ा along x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली। यानी कि वेक्टर जो अल्फ़ा है उसका कंपोनेंट क्या कहलाएगा? स्केलर कंपोनेंट कौन कौन कहलाएगा इसमें? तो ए बी सी कहलाएगा, इसको स्केलर कंपोनेंट कहते हैं। और वेक्टर कंपोनेंट किसे कहते हैं? तो ए आई कैप कॉमा बी जे कैप कॉमा सी के कैप हो जाएगा। यानी कि वेक्टर कंपोनेंट जब भी कहेंगे हम लोग तो उसमें ए आई बी जे और सी के कैप तीनों साथ साथ में रहेगा। लेकिन अगर आपको स्केलर कंपोनेंट कहा जाएगा तो केवल इसमें क्या हो जाएगा? ए बी सी। चलिए, जैसे वेक्टर पांचवा टॉपिक्स हैं आपके पास, जैसे अल्फ़ा, वेक्टर अल्फ़ा लिखा हुआ है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप लिखा हुआ है बराबर ए बी सी। ए बी सी क्या है? तो इससे अल्फ़ा वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं बाबू हम लोग को इसका मैग्नीट्यूड निकालना। देखिए मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फ़ा वेक्टर अल्फ़ा कहेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला है। किसी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालने की फार्मूला आपके पास क्या मिलेगा? वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर। चलिए उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में देखते हैं लाइक वेक्टर किसे कहते हैं।
इफ ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैव द सेम डायरेक्शन वी कॉल देम लाइक और पैरेलल वेक्टर्स, यानी कि वैसे वेक्टर्स ए और वेक्टर्स को हम लोग लाइक वेक्टर्स कहते हैं जिसके डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, ठीक है, या इसको लाइक पैरेलल वेक्टर्स भी कहते हैं। अनलाइक वेक्टर्स किसे कहते हैं, इसको समझना है। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैव अपोजिट डायरेक्शन देन दे आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं जिसके अपोजिट डायरेक्शंस होते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स किसे कहेंगे, 8 नंबर पॉइंट है। वेक्टर्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। वेक्टर्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन, जैसे ए वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर। यदि कब अब कोलिनियर होते हैं कि वेक्टर ए बराबर लेमडा लिखें या टी लिखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेक्टर ए बराबर टी इंटू वेक्टर बी फॉर सम स्केलर टी, ये सब क्या कहलाते हैं, आपको कोलिनियर वेक्टर्स के एग्जाम्पल हैं। यानी कि वेक्टर ए बराबर लेमडा इंटू वेक्टर बी अगर हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे। द नेसेसरी कंडीशंस फॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू बी कोलिनियर इफ उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आपको कोलिनियर वेक्टर्स के 2 क्राइटेरिया हैं, यानी कि वेक्टर ए बराबर टी वेक्टर बी हो जाए या ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, वेक्टर 0 हो जाए, यानी कि उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा तो बोलेंगे उसको ऑलरेडी क्या हो जाएगा, वो कोलिनियर वेक्टर्स हो जाएगा। आइए सर 9 पॉइंट देखते हैं हम लोग। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, किसी भी हम लोगों को पॉइंट का यदि पोजीशन वेक्टर निकालना है तो लेट ओ बी द ओरिजिन एंड पी, आपके पास कोई पॉइंट है ए बी सी, बी ए पॉइंट, देन ओ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, यानी कि पी का क्या कहलाएगा, या पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे आपके पास ए बी बराबर निकालना है तो देखिए सेकंड में से फर्स्ट को घटाते हैं, यानी कि 2 ठो वेक्टर का बीच का पोजीशन वेक्टर अगर निकालना होगा ए बी के बीच में तो ओ बी माइनस क्या करेंगे हम लोग, ओ ए करेंगे, अर्थात बी वेक्टर बी में से वेक्टर ए को यदि हम लोग घटा लेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी निकल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं बाबू हम लोग दूसरे टॉपिक्स में। देखिए ए बी बराबर वेक्टर ए बी बराबर पोजीशन वेक्टर, पी भी का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सेक्शन फार्मूला कैसे निकालते हैं, तो देखिए लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर ए एंड बी। यदि 2 ठो पॉइंट आपके पास लिखा हुआ हो ए और बी और उसका पोजीशन वेक्टर अगर मान लेते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी आया हुआ है रिस्पेक्टिवली, देन पी बी द point which divides AB in the ratio m/n, then पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P बराबर हो जाएगा m वेक्टर B प्लस n वेक्टर A बाई m प्लस n। 2 ठो वेक्टर जरूर दिए रहेंगे इसमें, ए वेक्टर A और वेक्टर B जरूर दिया रहेगा और उसका रेशियो जरूर दिए रहेंगे, जैसे m/n, m और n क्या है, कांस्टेंट है। तब हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ P निकालने के लिए m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a बाई m प्लस n के थ्रू से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं हम लोग। पीवी ऑफ मिड पॉइंट, देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो आप 10th क्लास में पढ़े थे 2 ठो पॉइंट के बीच का मिड पॉइंट निकालना, मतलब मध्य बिंदु निकालना। तो जब भी हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट निकालते हैं तो ये फार्मूला हो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b बाई कितना हो जाएगा 2, अर्थात दोनों वेक्टर को क्या करेंगे हम लोग, 2 ठो वेक्टर का यदि मिड पॉइंट निकालना होता है तो दोनों वेक्टर को हम लोग ऐड कर लेंगे और उसमें किससे डिवाइड कर लेंगे, 2 से, तो आपको मिड पॉइंट वेक्टर्स निकल जाएगा, मिड पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट निकल जाएगा। उसके बाद आते हैं बाबू लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ट्रायंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड। देखिए सेंट्रोइड निकालने का फार्मूला क्या होता है कि 3 ठो वेक्टर का यदि सेंट्रोइड आपको निकालना होगा तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी तीनों को जोड़ लेंगे और 3 से डिवाइड कर लेंगे। जब भी सेंट्रोइड कहेगा तो 3 से डिवाइड करेंगे और मिड पॉइंट कहेगा तो उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सेंट्रोइड जब भी पूछा जाएगा तो उसमें 3 वेक्टर जरूर दिए रहेंगे, ये बात जरूर ध्यान रखना होगा। चलिए उसका चौथे पॉइंट पे आते हैं कि पॉइंट ए बी सी विल बी कोलिनियर। एक कोलिनियर कब होगा, तो अभी आपने देखा था कि 3 ठो जो पॉइंट है कोलिनियर कब होते हैं कि वेक्टर ए बी बराबर टी इंटू वेक्टर क्या हो जाए ए सी
फॉर सम स्केलर टी, अर्थात ए बी जो निकाल रहे हैं ना वह ए सी, ए बी और ए सी इसमें दोनों में ए वेक्टर कॉमन होना चाहिए। और ए बी कैसे निकालते हैं तो आपको पता है कि बी में से ए को घटाते हैं, ठीक है ना। ए सी कैसे निकालेंगे तो वेक्टर सी में से वेक्टर ए को घटाएंगे। उसके बाद पॉइंट ए बी सी डी आर कोप्लानर्स, यदि 4 ठो पॉइंट, अगर 3 ठो पॉइंट है तो उसको कोलिनियर बोलते हैं, अगर 4 ठो पॉइंट रहते हैं तो उसको कोप्लानर कहते हैं। तो ए बी सी डी 4 ठो पॉइंट है, कोप्लानर कब होते हैं जब इसमें वेक्टर ए बी कॉमा वेक्टर ए सी और कॉमा वेक्टर ए डी आर क्या हो जाए, कोप्लानर हो जाए। तो हम लोग चारों पॉइंट को क्या बोलेंगे, कोप्लानर हैं। जैसे वेक्टर ए कैप बराबर ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, और वेक्टर बी दिया गया है बी वन आई कैप बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, और सी भी दिया गया है। 3 ठो वेक्टर आपके पास दिया गया है। इसको कोप्लानर कब बोलेंगे, जब इसका कंपोनेंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। 3 ठो वेक्टर्स कोप्लानर कब होते हैं बाबू, जब उसका क्या हो जाए, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना हो जाए, 0। ये ध्यान रखना होगा। 3 ठो वेक्टर जब भी दिया जाएगा तो उसको कोप्लानर दिखाने के लिए उसके कोफिशिएंट का हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। यदि वो 0 हो जाता है तो बोलेंगे तीनों वेक्टर्स क्या हैं, कोप्लानर कहलाएगा। चलिए चौथी पॉइंट पे आते हैं, स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर्स। इफ वेक्टर ए इज ए वेक्टर्स बी ए वेक्टर्स एंड लेमडा बी ए स्केलर, देन लेमडा वेक्टर ए इज ए वेक्टर सच दैट, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा वेक्टर ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा। ये फार्मूला बिल्कुल है, इस फार्मूला को याद रखे रहिएगा। इफ़ लेमडा इज ग्रेटर दैन 0, यदि लेमडा का वैल्यू 0 से बड़ा है तो ए एंड लेमडा वेक्टर ए एंड लेमडा इंटू वेक्टर ए आर लाइक पैरेलल वेक्टर्स, यानी कि लेमडा का वैल्यू यदि 0 से बड़ा रहता है तो वेक्टर ए एंड वेक्टर लेमडा वेक्टर ए आर लाइक पैरेलल वेक्टर्स। लाइक पैरेलल वेक्टर्स कहलाएगा। लाइक पैरेलल वेक्टर्स का मतलब होता है कि देखिए प्लस में है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर ये लेस देन 0 होता है ना तो इसको अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। क्या होते हैं, अनलाइक पैरेलल वेक्टर, जिसमें लेमडा का मान अगर निगेटिव में आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे जैसे वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए दोनों आपको अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स कहलाएगा, और वेक्टर ए और आपको 5 वेक्टर ए क्या कहलाएगा, आपको ये हो जाएगा लाइक पैरेलल वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि उसमें माइनस जब आएगा तो उसको बोलते हैं अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। अगर निगेटिव नहीं आता है तो उसको क्या बोलेंगे, लाइक पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे। उसके बाद यदि लेमडा का वैल्यू 0 हो जाता है तो लेमडा वेक्टर ए इसको क्या बोलेंगे, हम लोग नल वेक्टर्स बोलते हैं। तो 3 क्राइटेरिया आपको बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग, जैसे लेमडा इंटू अगर ए प्लस बी होता है, कोई भी कांस्टेंट से यदि ए प्लस बी में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो लेमडा ए प्लस लेमडा वेक्टर बी हो जाएगा। या आपके पास इसका प्रॉपर्टीज भी है, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ए से दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेमडा ए वेक्टर ए प्लस लेमडा 2 वेक्टर ए, लेमडा 1 इंटू लेमडा 2a इक्वल टू हो सकता है, यानी कि लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 इंटू वेक्टर ए। आपको वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको ध्यान रखेंगे। जहाँ पर लेमडा 1 लेमडा 2 सभी क्या हैं, कांस्टेंट है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, 2 ठो वेक्टर्स को कैसे जोड़ते हैं हम लोग, तो यदि वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ए दिया गया हो, वेक्टर बी सी बराबर वेक्टर बी दिया गया हो, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। तो देखिए ए से बी गया, फिर बी से सी गया, इसका मतलब क्या हुआ, ए से सी तक चला जाएगा, तो इसलिए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा।
ठीक है ना। इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स कहा जाता है बाबू। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशंस। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशंस का मतलब क्या होता है, तो इसमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, बिल्कुल सही है सर, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हो तो इसको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी लिख सकते हैं। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लेस देन इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ये 3 क्राइटेरिया आपको प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशंस का होगा, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। वेक्टर की देखिए प्रोडक्ट जो है ना 2 प्रकार की होती है, एक डॉट प्रोडक्ट और एक स्केलर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट में। तो ए डॉट बी बराबर कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो इसमें ए बी कॉस थीटा लिखा हुआ है। ए बी कॉस थीटा लिखने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ए बी क्या है, कॉन्स्टेंट है। दूसरी प्रॉपर्टीज है आपको थीटा इज एक्यूट एंगल जब होते हैं, एक्यूट एंगल होने का अर्थ क्या हुआ कि आपको वैसे एंगल्स जो 90 डिग्री से 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो, उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो ए डॉट बी जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, यानी कि ए डॉट बी का जो वैल्यू मिलेगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, निगेटिव में नहीं होगा। नेगेटिव में अगर होता है तो थीटा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस हो जाएगा। ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं, तो 90 से लेकर 180 डिग्री तक। तो देखिए 19 से लेकर 180 डिग्री तक कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है ना वह नेगेटिव में होता है, इसलिए आपको ए डॉट बी इज लेस देन क्या होगा, 0 होगा। देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, अर्थात इसको ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए ए डॉट ए कितना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। ए डॉट बी बराबर कितने होते हैं, बी डॉट ए। 6ठा नंबर प्रॉपर्टीज है कि वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। 7वां नंबर प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, तो ए प्लस बी डॉट सी बराबर क्या होता है, ए डॉट सी प्लस बी डॉट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये 7वें नंबर प्रॉपर्टीज है। 8वें नंबर प्रॉपर्टीज है अगर कॉस थीटा निकालना है तो ए डॉट बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बाबू यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है, ए बी लिखने का मतलब क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस थीटा बराबर होता है फॉर्मूला ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। देखिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी कहा जाएगा, तो इसका मतलब होता है दोनों का डॉट प्रोडक्ट बाई जिस पर वेक्टर कहा जाएगा। ऑन बी है ना, तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी नीचे हो जाएगा। अगर ऑन ए होता तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होता, ए होता है नीचे। समझ रहे हैं ना। 10वां नंबर प्रॉपर्टीज है कंपोनेंट वेक्टर से ऑफ ए अलोंग बी जब कहा जाएगा, अलोंग बी, ठीक है ना। तो इसमें ए डॉट बी फिर इंटू वेक्टर बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं ना। देखिएगा यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ दोनों फार्मूला सेम है, लेकिन बी से ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, बी से ऊपर मल्टीप्लाई करना है और नीचे स्क्वायर करना है, तो इसको कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए अलोंग बी हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। तो 10 ठो प्रॉपर्टीज आपने देखा डॉट प्रोडक्ट का। अब देखिए हम लोग आते हैं वर्क डन बाय द फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल्स फ्रॉम ए टू बी इज गिवन बाय। देखिए वर्क डन निकालना है हम लोगों को, कोई पार्टिकल का कोई फोर्स हम लोग बाई ये फोर्स एफ कोई फोर्स दिया गया होगा और किसी पार्टिकल को ए से बी तक हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्लेसिंग करते हैं। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बी, यानी कि वेक्टर ए एफ डॉट वेक्टर ए बी, अर्थात फोर्स में उसके ए बी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोगों को, तो हम लोगों को वर्क डन निकल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास होती है वेक्टर एफ इज द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर F1 वेक्टर F2 डॉट डॉट वेक्टर Fn, देन W इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर F इंटू वेक्टर ए बी। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका फोर्स आपको रिजल्टेंट फोर्स होता है तब उसमें एफ डॉट क्या करेंगे हम लोग ए बी करेंगे, और इसमें F1 F2 क्या है, ये सब फोर्स हैं। तो F1 डॉट ए बी प्लस F2 डॉट ए बी प्लस डॉट Fn डॉट ए बी, ये आपको टोटल रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स निकल जाएगा, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ दिस वर्क डन निकल जाएगी। इफ़ तीसरा नंबर पर प्रॉपर्टीज पे तीसरा का फर्स्ट,
इफ़ वेक्टर ए बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3 के हो, अब b बराबर b1i प्लस b2j प्लस b3 के हो, और तो अब a डॉट b कितना हो जाएगा a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस a3 इंटू b3, यानी कि a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। बाबू इसको a डॉट b यानी कि केवल स्केलर कंपोनेंट में क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। समझ में बात आ रही है a डॉट b कैसे निकालते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं बाबू, देखिए i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के कितना होता है 1, ठीक है ना। अगर डॉट प्रोडक्ट में यदि सेम कंपोनेंट होंगे तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, यदि डिफरेंट होते हैं तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। i डॉट जे, जे डॉट के और आई डॉट के बराबर क्या हो जाएगा 0। यदि वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी होता है तो उसका मतलब क्या होता है, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0 होता है, ठीक है। उसके बाद यदि दो ठो वेक्टर यदि पैरेलल्स होते हैं तो उसके कंपोनेंट का रेशियो जो होता है वो बराबर होता है a1 बाई a2, b1 बाई b2 और a3 बाई क्या हो जाएगा b3 हो जाएगा, ठीक है। चौथे का पहला नंबर देखिए, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है a प्लस बी का वेक्टर a प्लस बी का होल स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी डॉट a प्लस बी। जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा ना तो a डॉट a से a में करिएगा तो a डॉट a कितना होता है a स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab। अब आते हैं बाबू यहाँ पर देखिए फार्मूला है, सभी फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएंगे b स्क्वायर। यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो इसको लिख सकते हैं 4ab। सभी फार्मूला का प्रूफिंग भी क्लियर हो जाएगा। वेक्टर a डॉट वेक्टर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होते हैं 0। हमेशा बाबू 0 भी हो सकता है और 0 से हमेशा बड़ा होगा, ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट b बराबर क्या होते हैं, या लेस देन इक्वल टू क्या होगा वेक्टर ए बी, इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि इसका मैग्नीट्यूड अगर लग जाता है ना तो वह ए बी के बराबर भी हो सकता है या ए बी से छोटा भी हो सकता है। तो मैं आपके पास ये 4 की जो 5 ठो प्रॉपर्टीज आपने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट देखिए, आपने डॉट प्रोडक्ट क्लियर कर लिया, अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, अर्थात ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है तो ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या होता है, एन कैप आपको यूनिट वेक्टर होते हैं, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसको एन कैप को परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बोलते हैं, तो उसका वैल्यू ऑलरेडी 1 हो जाता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बटा ए बी, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। जहाँ भी नीचे आपको पास ए बी लिखा हुआ है ना तो इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी समझिएगा आप। इफ़ वेक्टर ए बराबर अगर a1i प्लस b1j प्लस a1i प्लस a2j प्लस a3 के लिखा हुआ है, और वेक्टर b बराबर b1i प्लस b2j प्लस b3 के लिखा हुआ है, देन a क्रॉस b कैसे निकालेंगे तो उसके ij के लिखेंगे डिटर्मिनेंट में, और a1 b1 a3 a1 a2 a3 फिर b1 b2 b3, यानी कि जितने भी स्केलर कंपोनेंट हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी के ला के इसको सजा दीजिएगा और इसको खोल दीजिए। डिटर्मिनेंट को खोल देंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना तो जानते ही हैं आप, इसको खोल देंगे क्लियर हो जाएगा। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में जब असमान होता है, समान होते हैं ना, जैसे आई डॉट आई क्रॉस आई